नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सर्वहित संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो हमने इससे पिछली कक्षा में रचना अनुवाद कौमुदी का प्रथम अभ्यास पढ़ा था। हमने प्रथम अभ्यास में सबसे पहले शब्दकोश पढ़े थे, जिसमें उसमें से हमने उसके 25 शब्दकोश पढ़े थे और 25 आज पढ़ेंगे। 25 और 25 50 शब्दकोश हमारे संपूर्ण हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो को संस्कृत में कहते हैं त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम। सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे हम। फल को फलम कहते हैं, पुस्तक को पुस्तकम कहते हैं, फूल को पुष्पम कहते हैं, चिट्ठी और पत्ता, चिट्ठी मतलब कि पत्र और पत्ता दोनों को हम पत्रम कहते हैं। भोजन को भोजनम कहते हैं, जल को जलम कहते हैं, राज्य को राज्यम कहते हैं, सत्य को सत्यम कहते हैं और घर को गृहम कहते हैं, वन को वनम कहते हैं। जन धातु पाठ पढ़ेंगे। रक्ष, जैसे हमने पिछले अभ्यास में गम धातु से शुरू गम धातु पढ़ी थी, गमति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छति, से हम रक्ष धातु पढ़ेंगे। रक्षति रक्षाः रक्षन्ति। आपको रक्ष भी और ये फल, इन दोनों के धातु पाठ और शब्द रूप मेरे YouTube चैनल के शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। रक्ष माने रक्षा करना, वद माने बोलना, पच माने पकाना, पत माने गिरना, नम माने नमस्कार करना। अब जब हम पढ़ेंगे गाखंड, गाखंड पढ़ेंगे आज। आज को संस्कृत में कहते हैं अद्य। संप्रति, इदानीम, अधुना, इन तीनों शब्द का एक ही अर्थ है अब। इदानीम को भी अब कहते हैं, अधुना को भी अब कहते हैं और संप्रति को भी अब कहते हैं। आप इन तीनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। यदा, जब को कहते हैं संस्कृत में यदा, तब को कहते हैं संस्कृत में तदा और कब को कहते हैं संस्कृत में कदा। इस अभ्यास में सूचना है फल। फल शब्द के रूप, फल से लेके वन शब्द तक के रूप है जो ये फल है। फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम, यहाँ तक के रूप फलवत चलेंगे। ऐसे फलम फले फलानी रूप चलेंगे। ऐसे ही मतलब कि राज्यम राज्य राज्यानि, सत्यम सत्य सत्यानि, गृहम गृह गृहानि, यथावत रूप चलेंगे। फल शब्द का रूप मेरे YouTube चैनल के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। अब जो रक्ष से लेकर रम तक के रूप भवतिवत चलेंगे। से रक्ष के रूप में रक्ष, रक्षति रक्षता रक्षन्ति, रक्ष से लेकर वद, पच, पत, नम, इन सब के रूप भव धातु का लट लकार उसी के समान चलेंगे। रक्षति रक्षता रक्षन्ति, रक्षसि रक्षतः रक्षत, रक्षामि रक्षावः रक्षामः, इसे समान सभी वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदतः वदत, वदामि वदावः वदामा यथावत चलेंगे। इसमें लट लकार चलेंगे। धातु पाठ में 10 लकार होते हैं, इसमें से अभी हम लट लकार पढ़ रहे हैं। लट, लोट, लंग, लिंग, ऐसे ऐसे कई लकार होते हैं। वैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, राज्यम राज्य राज्यानि। अब जब हम सबसे महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे, यह इस अभ्यास में तो काम आएगा है, बल्कि यहाँ से लेके जब तक आप संस्कृत सीखते रहेंगे ना, तब तक ये नियम काम आता रहेगा। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये वाला जो नियम है ना दूसरे अभ्यास का, ये वाला नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। विभक्ति, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ी थी ना, मतलब मैंने बताया था प्रथमा विभक्ति को एक वचन रूप बताए थे जब राम के, उसमें बताया था मैंने 7 विभक्ति होती है और एक संबोधन। तो प्रथमा विभक्ति के कारक होता है कर्ता और चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति का कारक है कर्म और चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति का कारक है कर्ण और चिन्ह है ने से, द्वारा, उसके द्वारा। तो ये तृतीय विभक्ति में आएगा। चतुर्थी में संप्रदान के लिए, संप्रदान इसमें कारक के लिए इसका चिन्ह है। पांचवी विभक्ति में आएगा कारक इसका अपादान है और चिन्ह इसका से है। यह आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। षष्ठी विभक्ति का कारक संबंध है
षष्ठी विभक्ति का चिन्ह का के की है। सप्तमी विभक्ति का कारक अधिकरण है, चिन्ह है में पर। संबोधन में तो संबोधन कारक है और हे हय भो ये इसके चिन्ह है। हम इसको सरल रूप में पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हय भो। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जी। ये नियम पढ़िए, मतलब ये नियम संधि का नियम है। से हल व्यंजन आगे से स्वर से मिल जाते हैं, यह नियम ऐच्छिक है। जैसे देखिए त्वम प्लस अद्य, त्वा अद्य, यहाँ पर संधि हुई है, त्वा अद्य, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। जैसे यूयम प्लस इदानीम, इसका पड़ेगा यूयम इदानीम। इस तरह से मतलब आवश्यक नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, करे तो अच्छी बात है, करना चाहिए। अब जब हम इसका मतलब संस्कृत उदाहरण देखते हैं, तो बोलता है, तो हमने पढ़ा था तू को कहते त्वम वदसी या त्वा वदसी, तुम दोनों बोलते हो। त्वम युवाम यूयम, तुम युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम वदया, तुम लोग बोलते हो, यूयम वदया। त्वम ईश्वर नमामि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। युवाम भोजनम पचया, तुम दोनों भोजन पकाते हो। यूय पुस्तकानि पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। त्वमद्य पुस्तक पठसी, चलिए ये हमने अभी पढ़ा था, मतलब ये संधि हुई ना, त्वमद्य, त्वम प्लस अद्य, तुम आज पुस्तक पढ़ते हो। यदा यूयम गच्छतः तदा सा पत्र लिखतः, जब हम जाते हैं तब वह पत्र लिखता है। ये सा हमने पिछले अभ्यास में पढ़ा था जी। लिखती, ये लिखती भी पिछले अभ्यास में पढ़ा था ना, मैं पिछली वीडियो देख लेना, उसमें सब है जो इस चैनल पर नया है। त्वा राज्य रक्षसी, तुम राज्य की रक्षा करते हो। यूय पक्षानि रक्षता, तुम सब पुष्पों की रक्षा करते हो। त्वा गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। अब हम अभ्यास करेंगे इनका। तू पढ़ता है, तो तू का हमने क्या पढ़ा था बताइए, तो का हमने पढ़ा था त्वम या त्वम पठसी, धातु रूप पढ़ लेना जी, उस हिसाब से सही होगा। त्व पठसी, तू पत्र लिखता है। त्वम पत्र और पत्ता, इन दोनों का हमने एक ही पढ़ा था, पत्रम ही पढ़ा था ना। देखिए दिखाता हूं मैं आपको। पत्रम चिट्ठी और पत्ता, इन दोनों का एक ही अर्थ है पत्रम। अगर कोई मतलब कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति। हम आगे का पढ़ेंगे इसका। तो पत्र लिखता है, तुम पत्रम लिखसी, तो भोजन पकाता है। तुम भोजनम पचति पचता पचंती पचसी, तुम भोजनम पचसी, तो राज्य की रक्षा करता है। तुम राज्यम, राज्य की संस्कृत में भी राज्य ही कहते हैं। तुम राज्यम रक्षसी, तो राज्य की रक्षा करता है। तू फल की रक्षा करता है। यह तू राज्य के जैसे चलेगा, तो ये आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे। तो सत्य बोलता है, तो बोलने की धातु है वद। वद माने बोलना। वदति वदताह वदन्ति वदसी वदताह वदत वदामि वदावह वदामः। तू सत्य बोलता है। त्वम सत्य वदसी, तुम सत्यम वदसी। तू घर को जाता है। घर की संस्कृत क्या है? घर की संस्कृत है गृहम। घर की संस्कृत है गृहम, गृहम। तो तू त्वम गृहम गच्छसि, तो घर को जाता है।
असत्य बोलता है। त्वम असत्यम वदसी। तो राजा को प्रणाम करता है। अब जो यहाँ पर हम तो आपने एक चीज ध्यान नहीं करी होगी, मैं भी बताना भूल गया। तो घर को जाता है, इसमें कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? घर को हमने कौन से उसमें पढ़ा था, फिर देखते हैं। आइए, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति में है, कर्ता ने कर्म को। तो ये भी ध्यान रखते हैं। ये नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है, मैं अन्य आपको बताया भी, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का सब जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी आसान हो गया आपके लिए संस्कृत पढ़ना। तो राजा को प्रणाम करता है। तो प्रणाम करना था नमस्कार करना, और नमस्कार करने की धातु है नम धातु। नमति नमतः नमन्ति नमसि नमतः नमत नमामि नमावः नमामः। त्वम नृपः नमस्कारयसि, तुम राजा को प्रणाम करते हो। तुम दोनों यहाँ आते हो। त्वम युवाम अत्र आगच्छतः, तुम दोनों यहाँ आते हो। यहाँ आने की क्या बताई थी मैंने? अत्र, यहाँ आने की संस्कृत है अत्र। त्वम अत्र आगच्छतः, तुम दोनों यहाँ आते हो। तुम दोनों कब भोजन करते हो? तो कब की संस्कृत बताई थी मैंने? कदा। युवाम कदा भोजनम करथः, तुम दोनों भोजन कब करते हो? तुम दोनों अब गांव को जाते हो। अब की संस्कृत क्या बताई थी मैंने? तुम दोनों युवाम इदानीम युवाम इदानीम ग्रामं गच्छतः। युवाम इदानीम ग्रामं गच्छतः, तुम दोनों अब गांव को जाते हो। आप दोनों अब बोलते हो। युवाम अधुना वदतः, अब के दो शब्द बताए थे मैंने, इदानीम और अधुना। इदानीम अधुना। एक और शब्द था, मेरे को पत्ते के बताना। दो पत्ते गिरते हैं। द्वौ पत्रे पततः। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। ये सब वाले आगे। त्वम युवाम यूयम, तुम सब राज्य की रक्षा करते हो। यूयम राज्यम रक्षत, यूयम राज्यम रक्षत, तुम सब राज्य की रक्षा करते हो। तुम लोग ईश्वर को नमस्कार करते हो। यूयम ईश्वर नमस्कारथ, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तक पठत, तुम लोग अब हंसते हो। यूयम इदानीम या अधुना हसत, तुम लोग अब हंसते हो। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तक पठत, तुम लोग पत्र लिखते हो। पत्र और पत्तक एक ही है, पत्रम। यूयम पत्रम लिखत, अशुद्धि हो शुद्धि पता करेंगे। तो राज्य से रक्षसी, ये अशुद्ध क्यों है? ये अशुद्ध क्यों, आप ये बताइए मेरे को। तो राज्य से रक्षसी, तो माने तुम, एक है ना, युवाम तो नहीं एक है, यहाँ पे राज्य से आ रहा है। राज्य से पंचमी विभक्ति का है, बल्कि यहाँ पे केवल राज्य आना था। वो पंचमी नहीं, सप्तमी विभक्ति का है राज्य से। तो राज्य रक्षसी, ये सही है। तो राज्य से रक्षसी गलत है। युवाम आगच्छत, ये अशुद्ध क्यों है? त्वम युवाम, युवाम द्वितीय वचन, आगच्छत बहुवचन है, ये काफी लोगों के लिए आते हैं। आप सब नहीं है, केवल आप दोनों है।
तो यहाँ पे एक चीज देखो, युवाम आगच्छत, युवाम आगच्छत, यहाँ पे संधि हो रही है वही वाली जो मैंने आपको पिछले नियम में बताई थी ना। इस नियम में ये रही, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है, यानी कि हल व्यंजन मतलब यहाँ पे त्वा, त्वा और आगच्छत, त्वम का मैं और आगच्छत का आ, ये दोनों मिल गए। भवन्तौ वदथः, ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि भवन्तौ ये तो बहुवचन है, ये भवतः ये दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, और भवता बहुत सारे लोग, तो भवन्तौ वदता। पत्राणि पतया, पत्राणि पतया, पत्राणि पतन्ति, ये अशुद्ध क्या है? ये आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे। धन्यवाद। आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।